पिछले एपिसोड में हमने देखा वी बिना अपने माता पिता के जेके से शादी करने वाले हैं। फिर दूसरे दिन जेके वी को कहीं लेके जाते हैं उनकी आंखें बंद करके। वी कहते हैं क्या हम पहुंच गए कुकी, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। उसके बाद जेके कहते हैं कि आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। वी जैसे ही अपनी आंखें खोलते हैं तो पूछते हैं ये कौन सी जगह है। जेके कहते हैं कि ये हमारा नया घर है, क्या आपको पसंद आया। वी कहते हैं नया घर से आपका क्या मतलब है। जेके कहते हैं कि मैंने इस घर को खरीद लिया है। वी कहते हैं आपको नया घर खरीदने की क्या ज़रूरत थी। जेके गुस्सा होकर देखते हैं और कहते हैं आपने क्या सोचा है कि शादी के बाद आप मुझसे अलग रहोगे। वी कहते हैं हाँ हम रह सकते हैं। जेके गुस्सा होकर कहते हैं कि क्या मैं शादी के बाद अपने पति के साथ रह भी नहीं सकता। वी हंसने लगते हैं और कहते हैं क्योंकि मैं तो आपको चिढ़ा रहा था। फिर जेके कहते हैं तो आपको ये घर पसंद आया। वी कहते हैं हाँ ज़रूर, मुझे ये बहुत पसंद है, आखिरकार ये हमारा घर जो है। लेकिन कुकी आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए। जेके कहते हैं कि हाँ मेरे पास कुछ सेविंग थी और मैंने अपने डैड से भी हेल्प ली। वी कहते हैं क्या सच में आपने उनसे बात की। जेके कहते हैं हाँ, अगर मैं उनसे हेल्प नहीं लेता तो मैं ये जगह खरीद नहीं पाता। तो आर्मी जेके की फैमिली के बारे में भी मैं आपको बता दूं। जेके की फैमिली बहुत ही अच्छा परिवार है। उनके डैड एक बिजनेसमैन है और वो ये चाहते थे कि उनका एक लौता बेटा उनके बिजनेस को संभाले, लेकिन जेके फोटोग्राफर बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और लंदन में आके रहने लगे और यहाँ पर अपनी फ़ोटोग्राफी को चालू रखा। वी पूछते हैं तो आपने उनको शादी के बारे में बताया। जेके कहते हैं नहीं, मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया, मैं उन्हें शादी के बाद ही बताऊंगा। वी फिर कहते हैं क्या आपने ये सब मेरे लिए किया। जेके कहते हैं हाँ, ये सब मैंने आपके लिए किया, हमारे लिए किया, हमारी नई ज़िंदगी के लिए किया, ये मेरी तरफ से आपके लिए शादी का गिफ्ट है। वी जाकर जेके के गले लग जाते हैं और कहते हैं कि आप दुनिया के सबसे बेस्ट हस्बैंड बनेंगे। जेके कहते हैं हाँ ज़रूर, और इसी तरह दोनों एक हो। इसके बाद सारे दोस्त क्लब में इकट्ठा होते हैं। जिमिन कहते हैं तो कहो आप लोगों ने हमें यहाँ क्यों बुलाया है। वी कहते हैं जेके से कि आप इनको बताओगे या मैं बताऊं। जेके कहते हैं आप बताओ चाहे मैं बताऊं, ये लोग तो वैसे भी घबरा जाएंगे। वी कहते हैं ठीक है तो मैं ही बताता हूँ। वी कहते हैं हियोंग हम दोनों शादी करने वाले हैं। जिमिन कहते हैं क्या। जिन कहते हैं क्या आप लोग हमसे मजाक कर रहे हैं। जेके कहते हैं नहीं हियोंग, आपने सही सुना है कि हम दोनों शादी करने वाले हैं। जिमिन कहते हैं कि आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, मेरे सबसे अच्छे दोस्त की शादी होने वाली है और मुझे पता भी नहीं। जेके कहते हैं कि मैंने कहा था ना आपसे कि ये लोग घबरा जाएंगे। वी कहते हैं हाँ आप सही थे। उसके बाद हॉबी कहते हैं क्या सच में आप दोनों हमसे मजाक नहीं कर रहे। वी कहते हैं नहीं हियोंग, हम सच में शादी करने वाले हैं। फिर शुगा कहते हैं कि आपने अपने माता पिता से इस बारे में बात क्यों नहीं की। जेके कहते हैं नहीं हियोंग, हम उनको कुछ भी नहीं बता सकते। उसके बाद तीकुक सबको पूरी कहानी बताते हैं। फिर जिमिन कहते हैं कि तियोंग के माता पिता ऐसा कैसे उसके साथ कर सकते हैं। जिन कहते हैं हाँ सच में वो लोग आपके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तभी वी कहते हैं मुझे पता है, इसलिए हमने शादी करने का फैसला किया है ताकि मेरे माता पिता मुझ पर और दबाव ना डाल सकें। जिमिन कहते हैं सच में ये तो पागलपन है। तभी हॉबी कहते हैं कि तुम दोनों शांत हो जाओ, हम लोग इसको अच्छे तरीके से संभाल सकते हैं। शुगा कहते हैं कि हाँ हॉबी सही कह रहे हैं, आप दोनों शांत हो जाओ, उन दोनों को हमारी हेल्प की ज़रूरत है। जेके कहते हैं कि आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने तय कर लिया है कि हमें क्या करना है। वी कहते हैं हाँ बस हमें आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। और हम कहते हैं हम तो हमेशा ही आपका सपोर्ट करेंगे, लेकिन क्या सच में आप लोग नहीं चाहते कि आपके माता पिता को इस बारे में पता चले। जेके कहते हैं नहीं, हम नहीं चाहते कि उन्हें कुछ भी पता चले, हम शादी के बाद ही उन्हें बताएंगे। और हम कहते हैं ठीक है, फिर आप लोग जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। उसके बाद हॉबी कहते हैं कि हम तो हमेशा ही आपकी सपोर्ट के लिए यहाँ पर हैं। फिर शुगा कहते हैं कि आप लोगों ने कोई शादी की तारीख निकाली है। वी कहते हैं हाँ अगले हफ्ते। जिन कहते हैं इतनी जल्दी, फिर तो हमारे पास बहुत ही समय कम है शादी की तैयारियों के लिए। जिमिन कहते हैं हाँ क्योंकि हमें बहुत सारी शॉपिंग भी करनी है। हॉबी कहते हैं ठीक है, फिर मैं आरम और शुगा हम शादी की तैयारियां कर लेंगे। जिन कहते हैं मैं और जिमिन हम कपड़ों की शॉपिंग कर लेंगे। जिमिन कहते हैं कि वेडिंग रिंग लाना मत भूलना। तो फाइनली तीकुक खुश हो गए हैं क्योंकि उनकी शादी तय हो चुकी है। कितने अच्छे दोस्त हैं इनके आर्मी, हमेशा दोस्ती निभानी चाहिए। इसके बाद सारे दोस्त शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। फिर आखिरकार वो दिन आता है जब जेके और वी की शादी होती है। वी जैसे ही तैयार होकर जेके के सामने आते हैं तो जेके मन में देखकर कहते हैं कि मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी शादी होने वाली है और तियोंग हमेशा के लिए मेरा होने वाला है।
जैसे जैसे ये मेरे पास आता है मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। उसके बाद ये दोनों प्रॉमिस करते हैं एक दूसरे से कि हम हमेशा एक साथ रहेंगे, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, ज़िंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाएंगे। उसके बाद रिंग पहनाते हैं और सारे दोस्त क्लैपिंग करते हैं। इसके बाद इनकी शादी हो जाती है। शादी के बाद रात को पार्टी होती है, सब लोग पार्टी एंजॉय करते हैं, सब खुश हैं तीकू के लिए कि उनकी शादी हो गई। उसके बाद तीकू की वेडिंग नाइट आती है। उसके बाद तो आप लोग जानते ही हैं आर्मी, ऐसे ही काफ़ी समय बीत जाता है इन दोनों को हंसते खेलते एक साथ रहते हुए। उसके बाद एक दिन शाम को जे के घर में जैसे ही घुसते हैं तो घर देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या ये मेरा ही घर है। वी कहते हैं क्यों, आपको पसंद नहीं आया? जेके कहते हैं हाँ बहुत सुंदर है, मैं तो सरप्राइज़ हो गया। उसके बाद वी कहते हैं कि मुझे ऐसे ही सजावट पसंद है, कितना सुंदर लग रहा है। उसके बाद जेके वी के पास जाते हैं और कहते हैं कि हाँ ये बहुत सुंदर है लेकिन आपसे ज़्यादा नहीं। तभी वी शर्मा के जेके के गले लग जाते हैं और थोड़े से रोमांटिक हो जाते हैं। उसके बाद दूसरे दिन सुबह जेके तैयार होते हैं तो ब्लैक कलर के कपड़े पहन लेते हैं और शीशे के आगे खड़े होते हैं। तभी वहाँ वी आते हैं। वी देख के कहते हैं आप हमेशा ये ब्लैक कलर के कपड़े ही क्यों पहनते हैं? जेके पलट कर देखते हैं, फिर भी कहते हैं हाँ मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ मिस्टर जंगकुक कि आप हमेशा ब्लैक कलर के कपड़े ही क्यों पहनते हैं? जेके कहते हैं क्योंकि ये मुझ पर सूट करते हैं, आपको नहीं लगता? वी कहते हैं हाँ ठीक है, अगर आप पर ये सूट करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हर समय ब्लैक ही पहनेंगे। जेके कहते हैं अच्छा तो ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इनको चेंज कर लूँ तो मेरे पास आओ और आप खुद ही इनको चेंज कर दो। वी बड़े गुस्से में जेके को देख कर कहते हैं मैं सब समझता हूँ मिस्टर जंगकुक कि आपका क्या प्लान है। अगर मैं आपके पास आकर इनको चेंज करूँगा तो ये ख़त्म तो बेड पर ही होगा। आप हर समय ऐसा कैसे सोच सकते हैं? जेके कहते हैं कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं अपने आप को कैसे रोक सकता हूँ जब मेरा हस्बैंड ही इतना सुंदर है। वे गुस्सा होकर कहते हैं बंद करो ये अपनी फ्लर्टिंग, नहीं तो मैं आपसे नाराज़ हो जाऊँगा। जेके हंसने लगते हैं और कहते हैं अपने आप को तो देखो, बिल्कुल बेबी लग रहे हो। ठीक है मैं अभी इनको चेंज करता हूँ लेकिन आप नाराज़ मत हो। उसके कुछ दिनों बाद जेके और वी में लड़ाई हो जाती है। वी कहते हैं आप मेरी बात तो सुनो, मुझे समझने की कोशिश तो करो। जेके कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं समझना, बस मेरा ही फैसला आखिरी होगा। उसके बाद वहाँ पर सारे दोस्त खड़े होते हैं तो शुगा देखकर कहते हैं मन में इन दोनों का झगड़ा देखकर मेरे सर में दर्द हो रहा है। फिर जिमिन कहते हैं दोस्तों आप दोनों क्यों लड़ रहे हो? फिर तीकू एक साथ चिल्ला के कहते हैं मैं नहीं लड़ रहा, ये लड़ रहा है मुझसे। जिमिन कहते हैं ओ सॉरी। उसके बाद वी फिर से जेके से कहते हैं कि क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा घमंडी हो गए हैं, आप मेरी बात भी नहीं सुनते। जेके कहते हैं कि आप क्यों नहीं समझते, मैं आपको ऐसा नहीं करने दे सकता, अगर कुछ गलत हो गया तो क्या होगा? वी कहते हैं कुछ भी गलत नहीं होगा। जेके कहते हैं अच्छा आपको कैसे पता?